नमस्कार। दीपावली का वक्त है, हवा में एक अलग ही खुशी है और हर तरफ दियों की रोशनी जगमगा रही है। हाँ बिल्कुल। ये रोशनी ना सिर्फ आंखों को अच्छी लगती है, बल्कि मन में भी एक शांति सी लाती है। हम सब ने कितनी ही बार दिए जलाए होंगे, पर आज जरा रुकते हैं, थोड़ा सोचते हैं, ये क्यों करते हैं हम? सही। हर शुभ काम में, हर पूजा से पहले ये छोटी सी लौ क्यों जलाते हैं? क्या ये बस एक रस्म है या फिर इसका कोई गहरा मतलब है जो शायद हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा हो? ये सवाल है तो सरल सा लगता है ऊपर से, पर इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। अच्छा, दीप और प्रकाश का महत्व, प्रकाश का प्रतीक, उसके आधार पर उस प्रकाश के असली मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। कोशिश ये रहेगी कि उन पहलुओं को देखें जो शायद पहली नजर में ना दिखें, वो छुपे हुए अर्थ जो इस छोटी सी क्रिया को इतना खास बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश का प्रतीकवाद। स्रोत कहता है कि पुराने जमाने में भारत में दीपक सिर्फ रोशनी के लिए नहीं था, कुछ और भी था, है ना? बिल्कुल। प्राचीन भारतीय सोच में दीपक सिर्फ कोई चीज नहीं थी, वो तो जीवन का प्रतीक था, चेतना का। जीवन का? हाँ, सोचिए जरा, अंधेरी रात है और एक दिया टिमटिमा रहा है। वो सिर्फ रात का अंधेरा नहीं हटा रहा, वो एक जिंदगी का, एक निरंतरता का संदेश दे रहा है। स्रोत इस पर जोर देता है कि जब कोई दिया जलाता है तो वो सिर्फ तेल और बाती का मिलना नहीं है। तो क्या है? वो एक संकल्प है, एक अंदरूनी क्रिया है अपने अंदर का, जो अज्ञान है, डर है, शक है, उस अंधेरे को मिटाने का पहला कदम। अच्छा। हाँ, ये चेतना को जगाने जैसा है। ये बात तो सच में सोचने वाली है कि एक बाहरी काम अंदर के बदलाव का प्रतीक बन सकता है। दिया जलाना एक तरह से अपने अंदर की रोशनी को पहचानना हुआ। हाँ, एक तरह से बिल्कुल। और ये प्रकाश हमें सिखाता क्या है उस अंधेरे के बारे में जिसे हम हटाना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे जरूरी सीख शायद यही है कि अंधेरा चाहे कितना भी बड़ा लगे, उसका अपना कोई वजूद नहीं होता। वजूद नहीं होता? नहीं, अंधेरा सिर्फ प्रकाश के गैर मौजूदगी है ना? एक छोटा सा दिया भी, एक अकेली लौ उस कमी को भर सकती है, उस अंधेरे को मिटा सकती है। स्रोत हमें ऋषि मुनियों की बात याद दिलाता है। जीवन की जो मुश्किलें हैं, परेशानियां, दुख, हाँ। ये सब उस घने अंधेरे जैसे हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसे ही अंदर समझ का, विवेक का, ज्ञान का दिया जलता है, ये सारे अंधेरे अपने आप हटने लगते हैं। अच्छा। ये एक उम्मीद है, एक आश्वासन है कि कोई भी नेगेटिविटी हमेशा के लिए नहीं रहती। और हमारे शास्त्रों में भी तो ये आता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम इसे अक्सर बस एक प्रार्थना मान लेते हैं, लेकिन स्रोत के हिसाब से इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये कैसे इस बाहर की रोशनी मांगना? नहीं, ये उससे कहीं आगे की बात है। तमसो मां ज्योतिर्गमय मतलब, हे ईश्वर, हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले चलो। ये सिर्फ बाहरी उजाले के लिए नहीं है। तो फिर यहाँ तमस या अंधेरे का मतलब है अज्ञान, आलस, मोह, अहंकार, मौत का डर। ओके। और ज्योति या प्रकाश का मतलब है ज्ञान, चेतना, विवेक, आत्मज्ञान, अमरता का एहसास। अच्छा। तो ये प्रार्थना असल में आत्मा के विकास की है, चेतना को बढ़ाने की, अपने असली रूप को पहचानने की यात्रा का बुलावा है। ये खुद को बंधनों से निकालकर अनंत संभावनाओं की तरफ ले जाने की पुकार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मंदिर में या घर पर दिया जलाते हैं, हाँ। तो वो सिर्फ देवी देवता के लिए नहीं जलाते, कहीं ना कहीं अपने लिए भी जलाते हैं, अपने अंदर के सफर के लिए। हाँ, निश्चित रूप से, बिल्कुल। वो दिया हमारे अपने अंदर के मैं को भी समर्पित है। अच्छा। स्रोत हमें याद दिलाता है कि दिए का स्वभाव कैसा होता है। वो खुद जलता है, अपने आप को धीरे धीरे गलाता है ताकि दूसरों को रोशनी दे सके, है ना? हाँ, सही कहा। ये बिना स्वार्थ की सेवा का, परोपकार का सबसे खूबसूरत प्रतीक है। ये हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपना ज्ञान, अपनी काबिलियत, अपनी ऊर्जा सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि उससे समाज को, अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को रोशन करें। अपने कामों से, अपनी बातों से, अपनी दया से प्रकाश फैलाएं। ये खुद को अर्पित करने का भी पाठ है। ये तो हुई आध्यात्मिक और दार्शनिक बात, जो काफी गहरी है। लेकिन आजकल लोग अक्सर साइंटिफिक पहलू भी जानना चाहते हैं। हाँ। क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहता है
कि दिया जलाने के पीछे कोई पारंपरिक वैज्ञानिक समझ या कोई मतलब सूक्ष्म असर भी हो सकता है। हाँ, और ये पहलू भी काफी दिलचस्प है। स्रोत में बताया गया है कि पारंपरिक तौर पर घी या तिल के तेल जैसे खास चीजों से ही दिया क्यों जलाते थे। हाँ, क्यों? ऐसा माना जाता था और कई लोग आज भी महसूस करते हैं कि इनके जलने से माहौल में एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी या शुद्धता आती है। पॉजिटिव एनर्जी या शुद्धता? अब इसे मॉडर्न साइंस शायद सीधे सीधे साबित ना करे, पर यह पारंपरिक विश्वास का एक अहम हिस्सा है। ये पॉजिटिव एनर्जी या शुद्धता स्रोत इसे और साफ करता है, कैसे समझे इसे? स्रोत इसे माहौल पर पड़ने वाले सूक्ष्म असर के तौर पर बताता है। पारंपरिक मान्यता है कि घी या तेल के जलने से जो धुआं निकलता है वो हवा में मौजूद कुछ गंदगी या नेगेटिव वाइब्रेशंस को कम करता है। अच्छा। जिससे माहौल हल्का और शांत महसूस होता है। और साथ ही जलती हुई लौ की जो स्थिरता है, उसकी गर्मी है, उसका भी अपना असर है। जैसे दीपक की लौ को लगातार देखना, जिसे त्राटक या दीप ध्यान भी कहते हैं। हाँ, त्राटक। वो मन को एकाग्र करने में मदद करता है। ये विचारों की जो भागदौड़ है उसे शांत करता है। इससे दिमागी शांति और स्पष्टता मिलती है। ये मनोवैज्ञानिक तौर पर तो काम करता ही है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि एक तरह की मेडिटेशन टेक्निक भी है। बिल्कुल। शायद इसीलिए मंदिरों में, पूजा की जगहों पर या घरों में शांत कोनों में दिया जलाते हैं। हाँ। ये बाहरी अंधेरे के साथ साथ हमारे मन की जो उथल पुथल है, मतलब विचारों का अंधेरा, उसे भी शांत करने में मदद कर सकता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये मन की शुद्धि और अंदरूनी स्थिरता पाने का एक आसान और सुंदर तरीका है। एक ऐसा पॉइंट जहां बाहरी और भीतरी शांति मिलती है। और अब आते हैं दीपावली पर। हम सब जानते हैं कि ये रोशनी का त्योहार है। श्री राम के अयोध्या लौटने की कहानी तो है ही, लेकिन क्या स्रोत दियों और दीपावली के रिश्ते पर कोई और गहरा संदेश देता है? दीपावली का श्री राम के अयोध्या आने से जुड़ाव तो सब जानते हैं और वो बहुत प्रेरणा देता है। 14 साल के वनवास रूपी अंधेरे के बाद अयोध्या का दियों से जगमगाना जीत और खुशी का प्रतीक था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन स्रोत हमें याद दिलाता है कि दीपावली सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना को याद करना नहीं है। ये हर साल एक मौका है अपने अंदर झांकने का। अंदर झांकने का। कैसे? दीपावली का हर दिया हमें एक बहुत शक्तिशाली संदेश देता है कि जिंदगी में जब भी निराशा का, दुख का, नाकामी का घना अंधेरा छा जाए, जब लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब भी उम्मीद का, विश्वास का, हिम्मत का एक दिया जरूर जलाना चाहिए। वाह। हर एक दिया जो हम जलाते हैं वो प्रतीक है हमारे अंदर की अच्छाई का, हमारी अंदरूनी शक्ति का, जिसे हम रामत्व कह सकते हैं। रामत्व? हाँ, वो दिव्य हिस्सा जो हर हाल में अंधेरे पर, नेगेटिविटी पर जीत पाने की ताकत रखता है। ये याद दिलाता है कि रोशनी हमेशा अंधेरे से ज्यादा ताकतवर होती है। क्या बात है। यानी हर दिया सिर्फ एक लौ नहीं बल्कि एक विश्वास है, एक संकल्प। अच्छा, स्रोत में प्रकाश को सिर्फ देखने की चीज नहीं बल्कि ऊर्जा और स्पंदन का स्रोत भी बताया गया है। इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा रहस्यमय सा लगता है। हाँ, ये पारंपरिक और आध्यात्मिक नजरिए से जुड़ा है। प्रकाश को सिर्फ देखने तक ही सीमित नहीं रखा गया है। तो स्रोत बताता है कि जब हम शुद्ध घी या तेल का दिया जलाते हैं तो उसकी लौ सिर्फ गर्मी और रोशनी ही नहीं देती बल्कि एक खास तरह का, मतलब सूक्ष्म स्पंदन, वाइब्रेशन भी पैदा करती है। वाइब्रेशन? हाँ, ये वो ऊर्जा है जिसे महसूस किया जा सकता है, भले ही देखा ना जा सके। माना जाता है कि ये स्पंदन हमारे मन पर और आसपास के माहौल पर शांत और पॉजिटिव असर डालता है। क्या इसी वजह से योगी और साधक दीप ध्यान या त्राटक करते हैं, जैसा आपने पहले बताया? हाँ, बिल्कुल। दीपक की लौ पर ध्यान लगाना, उस स्थिर ऊपर उठती हुई ज्योति को बिना पलक झपकाए देखना, ये मन को एकाग्र करने की एक बहुत शक्तिशाली पुरानी टेक्निक है। स्रोत के अनुसार पारंपरिक साधकों का मानना था कि उस लौ के प्रकाश में ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतिबिंब होता है। अच्छा। उस पर ध्यान लगाने से इंसान उस सूक्ष्म ऊर्जा से जुड़ पाता है, जिससे अंदरूनी शांति, स्पष्टता और ऊर्जा महसूस होती है। ये मन को बाहरी भटकाव से हटाकर अंदरूनी केंद्र में लाने की प्रैक्टिस है। ये सब जानने के बाद तो दीपक का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक या सजावट की चीज नहीं बल्कि इसमें तो जीवन जीने का पूरा दर्शन छिपा है। हाँ। अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो
तो प्रकाश का सबसे गहरा, सबसे जरूरी संदेश क्या होगा? शायद सबसे शक्तिशाली संदेश यही है, स्वयं जलो पर किसी को अंधेरे में मत छोड़ो। वाह! दीपक अपने अस्तित्व को जलाकर प्रकाश देता है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची जिंदगी वही है जो दूसरों के काम आए। सही। हमें अपनी प्रतिभा, अपना ज्ञान, अपनी क्षमताएं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में उजाला लाने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। ये करुणा और सेवा का बुलावा है। और प्रकाश की एक और कमाल की बात जो स्रोत बताता है कि ये बांटने से कम नहीं होता। हाँ, ये प्रकाश का सबसे सुंदर गुण है। जब आप एक दिए से दूसरा दिया जलाते हैं तो पहले दिए की रोशनी जरा भी कम नहीं होती, बल्कि दोनों मिलकर अंधेरे को और भी ज्यादा ताकत से दूर करते हैं। 1 से 2, 2 से 4, और देखते ही देखते पूरा माहौल रोशन हो जाता है। ये तो जिंदगी का भी सच है। ज्ञान, प्यार, खुशी, दया, ये ऐसी चीजें हैं जो बांटने से बढ़ती हैं, घटती नहीं। बिल्कुल। जब हम इन्हें दूसरों के साथ बांटते हैं तो सिर्फ उनकी जिंदगी रोशन नहीं होती, हमारी अपनी जिंदगी भी और ज्यादा सार्थक और ज्यादा प्रकाशित महसूस होती है। सही कहा आपने। ये सहयोग का, समुदाय का और मिलकर आगे बढ़ने का प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा। प्रकाश हमें सिखाता है कि अंधेरे से अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर लड़ा जाता है। एकता में ही असली शक्ति है। तो अगली बार जब हम कोई दिया जलाएं, चाहे पूजा घर में हो, चाहे मंदिर की आरती में, या दीपावली की रात अपने घर के आंगन में, तो बस एक पल के लिए ठहरें और महसूस करें, ये नन्ही सी लौ सिर्फ एक कोने को रोशन नहीं कर रही। ये हमारे अंदर किसी सोए हुए कोने को जगा रही है, हमारे मन को शांत कर रही है, हमारी आत्मा को छू रही है और हमारे जीवन के रास्ते को रोशन करने का संकल्प दोहरा रही है। और आखिर में यही है दिए और प्रकाश का सच्चा अर्थ। जैसा कि स्रोत हमें समझाता है, ये सिर्फ उजाला नहीं, ये ज्ञान का प्रतीक है, विवेक का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है, और सबसे बढ़कर कभी ना हार मानने वाली उम्मीद और पॉजिटिविटी का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी एक ऐसी ही दिव्य ज्योति है जो बस जलाए जाने का इंतजार कर रही है। अगली बार जब कोई दिया जलाएं या किसी रोशनी को देखें तो शायद ये सवाल मन में उठेगा, ये रोशनी मेरे जीवन में किस ज्ञान का प्रतीक बन सकती है? मैं अपने अंदर किस अंधेरे को मिटाने और किस उजाले को जगाने का संकल्प ले सकता हूँ? ये प्रकाश सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी फैले। इसी कामना के साथ आज की एक गहरी चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि दीपावली में दीप जलाने का पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, तो हमारे चैनल कथा सागर पर पूरा एपिसोड सुनिए। ये वीडियो अब अपलोड हो चुका है। देखिए, सुनिए और अपने भीतर के प्रकाश को जगाइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।